चर्चाएं होती हैं इस तरीके की संसार में। अब उसमें से आधे घंटे के लिए मंदिर आए और आधे घंटे में भी तुमने कलयुग को हार देख लो, साड़ी देख ली, बॉर्डर देख ली, पिको फॉल देख ली, उसके बाद तुमने कढ़ी की रेसिपी भी पूछ ली, इतनी दाल भी पका ली तुमने, काय उड़द की दाल का रेट लेकर के आई थी तुम, अरे यार वो उन्हें हमें ठग लो 90 रुपया दी। अब हमारा तो त्याग है, हम दांत खोल करके तो कुछ बोलत नहीं आ, काहे कि दांत खोल के बोल हैं मंदिर में तो पाप पड़ है, समझ रहे कक्का। तो हमारा दांत खोल के बोलवे को त्याग है, तो हम ऐसे मुंह बंद करके बोल ले। हमने भी सीख ला, हमने कही हमारा भी दांत बंद करके बोलवे को नियम है। लेकिन ये सब मायाचारी के चक्कर में गड़बड़ तो होता है। अब आधे घंटे के लिए अगर 1 घंटे के लिए मंदिर आए हैं तो उसमें क्या भूमिका बना सकते हैं, क्या चर्चा कर सकते हैं, संवाद अगर कोई हो भी जाए तो। क्योंकि अगर हम सोचे भी कि हम मौन से मंदिर आए और मौन से मंदिर से चले जाएं, इतना तो नहीं हो सकता। अभी इतने भी शरीफ नहीं है और इतने सीधे भी नहीं है और इतने साधक भी नहीं है, तो महाराज चर्चा तो करेंगे। तो और भी सूत्र थे, जैसे कल एक चीज बोली थी मैंने, धर्म की एक जबरदस्त कसौटी है इंसानियत। इंसानियत धर्म की कसौटी है और उसमें एक सूत्र की चर्चा हमने कल रखी थी, जियो और जीने दो की। आपने गौर से सुना था ना, आपने देखा कि वो इंसानियत जिसकी चर्चा भगवान वर्धमान स्वामी ने जियो और जीने दो के रूप में करी, उसमें आपने अपने आप को भी तौला होगा। हम उसमें कहाँ फिट बैठते हैं। रोज के 200-300 रुपये निकाल देना, नहीं हो तो 1-8 लीटर छाछ रोड में कहीं बंटवा देना, या फिर ऐसा भी ना हो तो घर के अंदर से नींबू पानी बचा करके थोड़ा सा कहीं मार्केट में दे देना। ये सब चीज़ों से जियो और जीने दो का सूत्र तो सार्थक होता ही है। साथ ही साथ परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र भी दिखाई देता है, यह भी एक इंसानियत की कसौटी है। तो मंदिर के अंदर आए हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। अब इसमें हार की, साड़ी की, फॉल की, पिको की, सूट की चर्चा ना करके, इसमें दाल और कढ़ी की चर्चा ना करके, इते की उते की चर्चा ना करके, अगर हम थोड़ी सी साधना करें, परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र की चर्चा करेंगे। क्यों? तुम कुछ करोगी नहीं करोगी? किस मामले में? महाराज ने कहा था एक दिन के पुण्यार्जक परिवार तुमको भी बनना है। तो इतना बड़ा महिला मंडल है, एक महिला भी चर्चा करेगी तो 300 रुपया रोज कोई ना कोई से लेती चली जाएगी, और उसका प्रभाव भी आप रोड में सार्वजनिक स्थानों पर दिखा करके ये जियो और जीने दो का सूत्र सार्थक, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र सार्थक, कलऊ एकता बलम का सूत्र सार्थक। 31,000 रुपये देकर के एक प्याऊ खोलना 3 महीने के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी देख करके खोल सकता है। लेकिन जब हम 300-300, 400-400 रुपये का एक राशि लेकर के प्याऊ खोलने की बात करते हैं तो कलऊ एकता बलम सबका नाम लगता है। फिर उसमें एक खेल होता है, जब आप कहीं पर भी किटी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि जाते तो हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो जब किटी पार्टी में जाएं तो किटी पार्टी में सबसे पहले उन्हीं की प्रभावना करें जिन्होंने इस तरीके की प्रभावना में अपने घर से कुछ द्रव्य का दान दिया है। तो सबसे पहले जिन शासन को उन्नत करने के लिए हमारी शर्मिला भाभी ने, हमारी उर्मिला भाभी ने, हमारी मरमिला भाभी ने, हमारी कर्मिला भाभी ने, जितनी भी हों, शर्मिला, उर्मिला, मरमिला, कर्मिला, जरमिला, और जिसमें मिला मिला विशेषण आप लगा सके उन सबको लगा लो और सबसे पहले और सबको घोट लो। तो जब किटी पार्टी करो तो उसके पहले एक बार उनके नाम की प्रभावना के साथ एक बार सिर्फ अच्छे गिव मी ए बिग हैंड। बिग हैंड कैसा? बोले 1 मिनट तक इन सब के नाम पर सबको पहले ताली बजानी है, और जिसमें आपने इस तरीके से अगर एक बार भी प्रभावना की ताली किटी पार्टी में बनवाई, लगवाई और चालू हो गई, तो ये जियो और जीने दो का सूत्र, ये परस्पर उपग्रहों नाम का सूत्र सार्थक होता दिखाई देने लगेगा। महिला का
400 रुपये निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं कहलाती है, बहुत सहजता में निकाल सकती है। और 1100 घर की समाज में अगर हर घर में 5 महिलाएं हैं और 5 महिलाएं, 4 महिलाएं, 3 महिलाएं, 2 महिलाएं अपने अपने हिस्से का भी निकाल करके देंगी, तो भी विश्व में जियो और जीने दो का सूत्र, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र, कलऊ एकता बलम का सूत्र सार्थक हो जाता बंधु। क्या गजब का खेल है कि नहीं? बोलो, किया तो जा सकता है। इसको धर्म कहते हैं, सिर्फ आधे घंटे की पूजा को नहीं कहते। इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म में हमको अपनी प्राणपण से ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसके अलावा मंदिर के अंदर आ गए, अब चर्चा तो इसकी चली रही है, दुख शोक तापा क्रंदन बद पर देव नानाद परोभय स्थानन असत वेद्यस्य अवरति प्रमाद कसाय योग, इनकी चर्चा चलती है। जबकि मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व दिक क्लिश्यमाना विनियेषु, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मैत्री भाव की, प्रमोद भाव की, करुणा भाव की, मध्यस्थ भाव की, इन भावों की चर्चाओं के फल से फल निकलता है और इससे लगा हुआ फल सड़ जाता है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।